श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। गरुड़ पुराण सारोद्धार प्रेत मुक्ति। इस गरुड़ पुराण के सारोद्धार के हम कुल मिला के 16-17 अध्याय इनकी चर्चा कर चुके हैं। लेकिन इस गरुड़ पुराण में कोई तो महत्वपूर्ण बातें कही गई है और प्रमाण भी बताए गए हैं शास्त्रों में कि क्या करना चाहिए। जो महत्वपूर्ण प्रमाण गरुड़ पुराण में आए हैं और भी अन्य पुराण में कहे गए हैं, उसी के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। कोई ना कोई हम शास्त्र का यदि पालन करते हैं तो कहाँ ना कहा तो प्रमाण उसके लिए होना चाहिए। यदि कोई कहेगा और हम करेंगे तो उसको प्रमाण नहीं मानेंगे। कोई ग्रंथ होना चाहिए, कोई श्लोक होना चाहिए और शास्त्र में कोई ऐसा कहा गया होना चाहिए कि जो हम उसी का चिंतन करके उसके अनुसार हम आचरण कर सके। तो एक है गरुड़ पुराण में आता है, प्राण प्रयाण समये यस्य नाम सकृत स्मरन् नरस्तीर्त्वा भवाम्बोधि पारय्याति तत्पदम्। नरस्तीर्त्वा भवाम्बोधि मपारय्याति तत्पदम्। गरुड़ पुराण, और यह तो श्लोक दूसरे पुराण वाला है, लेकिन यह बात गरुड़ पुराण में भी हमें श्रवण करने के लिए मिलती है। तो इस श्लोक में ऐसा कहा गया है कि प्राण प्रयाण समये, प्राण प्रयाण के समय में जब प्राण इस देह में से छूट जाता है, बाहर निकलता है, तब केवल यस्य नाम सकृत स्मरन्, यानी सकृत यानी एक बार यदि हम भगवान का नाम लेते हैं तो प्राण प्रयाण के समय भगवान का एक बार नाम लेने मात्र से मनुष्य इस संसार सागर को पार कर भगवान के परम धाम को प्राप्त करता है। भगवान का परम धाम प्राप्त कर लेता है। कैसे? नरस्तीर्त्वा भवाम्बोधिम् अपारय्याति तत्पदम्। केवल प्राण उत्क्रमण होने के समय में भगवान नाम का एक बार उच्चारण करने से हमें ऐसा पद प्राप्त हो जाता है कि जो परम पद कहलाता है और भगवान के परम धाम को हम प्राप्त कर सकते हैं। तो गीता में भी भगवान कहते हैं, अंतकाले च मामेवं स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम। अंत काल में भगवान का स्मरण करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। यदि हम अंत काल में भगवान का स्मरण करेंगे तो हमें भगवत पद की प्राप्ति हो जाएगी। और भी है, मृत्यु कहाँ कहाँ पे आई तो क्या क्या हमें मिलता है, इसके बारे में भी ब्रह्म पुराण में एक श्लोक मिलता है। ज्ञानतो वापि कामतो पिवा गंगायां च मृतो मर्त्यः स्वर्गं मोक्षं च विन्दति। हमें यदि ज्ञान हो और ज्ञान न हो, ज्ञान से या अज्ञान से, कोई काम से या कोई अकाम से, ज्ञान से अथवा अज्ञान से, इच्छा से और अनिच्छा से जो गंगा में मृत्यु प्राप्त करता है, जो गंगा में मरता है, वह स्वर्ग तथा मोक्ष प्राप्त करता है। ऐसा ब्रह्म पुराण में का श्लोक आता है। इतनी गंगा की महती है। खाली गंगा 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 ऐसा नाम भी मृत्यु के समय में हमारे मुख में आ जाएगा, गंगा का स्मरण हो जाएगा। गंगा का जल यदि हमारे मुख में आके गिरेगा, कोई डाल देगा मृत्यु के समय, तब भी हमें मोक्ष प्राप्त हो सकता है। इसीलिए गंगा का भी बड़ा महत्व हमारे यहाँ कहा गया है। तो ज्ञान से या अज्ञान से, इच्छा से या अनिच्छा से
यदि हमें गंगा में मृत्यु आती है तो हमें मोक्ष प्राप्त होता है। मरणासन्न अवस्था में तुलसी और शालिग्राम का बड़ा ही महत्व गरुड़ पुराण में आया है। तो उसके बारे में क्या श्लोक आता है? तुलसी मृत्तिका लिप्तो यदि प्राणान विमुंचति याति विष्णवंतिकं नित्यं यदि पापशतैर्युतः। पापात्मा व्यक्ति भी यदि तुलसी की मिट्टी से लिप्त होकर प्राण त्याग करता है तो वह भगवान विष्णु की सन्निधि प्राप्त करता है। तुलसी मृत्तिका लिप्तो, यदि तुलसी की मिट्टी से लिप्त होकर, यानी तुलसी की मिट्टी माथे पर लगाए हुए या तो शरीर के ऊपर मिट्टी धारण करके तुलसी की मिट्टी से लुप्त होकर यदि हमारा प्राण त्याग हो जाता है, मृत्यु आता है, तब भी हमें विष्णु की विष्णवंतिकं नित्यम यदि पापशतैर्युतः, हमारे कितने भी पाप हो, 100 पाप भी हो यदि हमारे, तब भी हमें भगवत धाम की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु की सन्निधि हमें प्राप्त होती है। केवल तुलसी की मिट्टी माथे पर लगाई होगी और शरीर के ऊपर लगाई हुई तो तुलसी के पेड़ का भी महत्व है, तुलसी के पौधे का महत्व है। तुलसी हमारे लिए पूजनीय है, वंदनीय है, स्मरणीय है। और भी तुलसी की मिट्टी का भी बड़ा महत्व है। मृत्यु के समय तुलसी के पत्ते या तुलसी की मंजरी यदि मुख में होगी तब भी हमें भगवत सान्निध्य प्राप्त हो सकता है और भी हमें मुक्ति मिल सकती है। और भी तुलसी के पौधे वाली जो पात्र है उसमें से यदि कोई मिट्टी निकालेंगे और उस मिट्टी से तिलक करेंगे या तो शरीर के ऊपर मिट्टी का लेप करेंगे तुलसी वाले मिट्टी का, तो भी हमें भगवत सान्निध्य प्राप्त हो सकता है या हमें विष्णु सन्निधि प्राप्त हो सकती है। और भी आगे कहा गया है पद्म पुराण में, मृतिकाले तु संप्राप्ते तुलसी तरु चंदनम भवेच्च यस्य देहे तु हरिर्भूत्वा हरिं व्रजेत। मृत्यु काल में जिसके शरीर में तुलसी चंदन का संपर्क रहता है, यानी जब मृत्यु समय सन्निध आता है, समीप आता है, तो मृत्यु को प्राप्त होने वाले मानव को हम तुलसी की मिट्टी लगाते हैं, गोपी चंदन लगाते हैं, चंदन का टीका करते हैं, तुलसी उसके मस्तक के ऊपर रखते हैं। तो तुलसी का और चंदन का संपर्क यदि मृत्यु समय रहता है तो भगवत स्वरूप होकर वही मानव भगवान को ही प्राप्त कर लेता है या भगवान को ही प्राप्त करता है। ऐसा पद्म पुराण के इस श्लोक में हमें मिलता है। भवेच्च यस्य देहेतु हरिर्भूत्वा हरिं व्रजेत, वो भगवान स्वरूप ही हो जाता है। क्या करने से? मृत्यु समय चंदन का तिलक और तुलसी धारण करने से। तुलसी का स्पर्श होने मात्र से, चंदन का स्पर्श होने मात्र से मृत्यु समय यदि इसका स्पर्श होगा तो हमें भगवत स्वरूप ही प्राप्त होता है और हरिर्भूत्वा हरिं व्रजेत, और भगवत स्वरूप होकर भगवान को ही हम प्राप्त हो जाते हैं। ऐसा इस श्लोक का अर्थ है। शुद्धि तत्व एक श्लोक मिलता है, तुलसी कानने जंतोर यदि मृत्युर्भवेत् क्वचित सनिर्भत्स्य यमं पापी लीलयैव हरिं व्रजेत। यदि कोई पापी मानव होगा, बहुत पाप किया है उन्होंने, लेकिन मृत्यु समय वह पापी तुलसी वन में चला गया और तुलसी वन में उसी पापी को मृत्यु हो जाए तो वह
यम को भयभीत करता हुआ लीला पूर्वक प्रभु के धाम में चला जाता है। यानी कितना भी पापी मानव यदि होगा और तुलसी वन में जाके उसे वही तुलसी वन में मृत्यु प्राप्त होती है, तो यमदूत उसको पकड़ नहीं सकते। यमदूत बल्कि उसको घबराते हैं और यमदूत वहां कुछ भी नहीं कर सकते। और लीलया वह पापी मानव यम को और यमदूतों को भयभीत करते हुए प्रभु के धाम में चला जाता है। इतना तुलसी वन का महत्व है। और भी आगे गरुड़ पुराण में एक श्लोक मिलता है, प्रयाण काले यस्यास्ये दीयते तुलसी दलम निर्वाण याति पक्षीन्द्र पापकोटियतो पिवा। यदि किसी का प्रयाण काल सन्निध आ गया हो तो प्रयाण काल समय में, मृत्यु के समय में जिसके मुख में तुलसी दल दिया जाता है, वह चाहे कैसा ही पापात्मा हो, कितना भी पापी हो, वह मोक्ष ही प्राप्त करता है केवल तुलसी का सान्निध्य मुख में प्राप्त होने से। तो यदि मृत्यु सन्निध आ गई हो तो तुलसी के पत्ते मुख में रखते हैं या तो गंगा जल डालते हैं। तो किस लिए ये करते हैं? इसलिए इसका प्रमाण हमें गरुड़ पुराण में और अन्य पुराण में मिलता है। खाली मृत्यु के समय में प्रयाण काले यस्यास्य दीयते तुलसी दलम, आस्य यानी मुख, जिसके मुख में मरण समय प्रयाण समय में, मरण काल में जिसके मुख में तुलसी दल रखा जाता है, निर्वाण याति पक्षीन्द्र पाप कोटि युतो पिवा। कितना भी पापी होगा वह मोक्ष ही प्राप्त करता है। ऐसी महिमा तुलसी की होती है। और भी शालिग्राम का भी महत्व हमारे यहाँ कहा गया है, शालग्राम शिला यत्र तत्र सन्निहितो हरिः तत्सन्निधौ त्यजेत प्राणान् याति विष्णोः परम पदम। शुद्धि तत्व और पूजा रत्नाकर इस ग्रंथ में यह श्लोक मिलता है। देखो, जितना तुलसी का महत्व है उतना शालिग्राम शिला का भी महत्व है। शालिग्राम शिला में भगवान का वास होता है और शालिग्राम शिला को हमेशा भगवान का सान्निध्य ही प्राप्त होता है। यानी शालिग्राम वही भगवान है, विष्णु जी का स्वरूप है, विष्णु जी की विभूति है। तो ऐसे शालिग्राम का, अतः उसकी सन्निधि में प्राण त्याग यदि किसी मानव का हो जाता है तो शालिग्राम के सन्निधि में प्राण त्याग करने वाला जो मानव होता है वो विष्णु के परम पद को प्राप्त करता है। यदि शालिग्राम का सान्निध्य न होगा तब भी शालिग्राम के ऊपर विष्णु जी का अभिषेक होता है। उस अभिषेक का तीर्थ यदि उसके मुंह में यदि आता है, मरण काल प्राप्त होने पर उसके मुंह में कोई डाल देता है शालिग्राम शिला का तीर्थ, तब भी उसे विष्णु सान्निध्य प्राप्त होता है। और यदि शालिग्राम सन्निध उसकी मृत्यु हो जाए, गरुड़ पुराण में तो ऐसा लिखा है कि शालिग्राम की पूजा करो। शालिग्राम की पूजा करने के बाद शालिग्राम के सान्निध्य में ही मृत्यु आना चाहिए, या तो हाथ में शालिग्राम होते हुए मृत्यु आना चाहिए, तो परम पद प्राप्त होता है। ऐसा महत्व शालिग्राम को कहा गया है। शालग्राम शिलातोयम यः पिबेद बिंदु मात्रकम ससर्व पाप विनिर्मुक्तो वैकुंठ भुवनम व्रजेत। अंत काल में शालग्राम शिला के जल की एक बूंद जो पीता है वह सभी पापों से मुक्त होकर सीधा वैकुंठ धाम को ही प्राप्त होता है।
सीधा वैकुंठ धाम को जाता है। क्या करने से? एक बिंदु मात्र शालिग्राम का तीर्थ मात्र पीने से। शालिग्राम शिला तोयम यह पद पिबेत बिंदु मात्रकम। इतना सा बिंदु मात्र शालिग्राम का तीर्थ मृत्यु समय लेने से हमारे सभी पाप छूट जाते हैं, पापों से मुक्ति मिलती है और भी हमें वैकुंठ की प्राप्ति होती है। ऐसा महिमा शालिग्राम का कहा गया है। तो दाह संस्कार में हमारे यहाँ दान खंड में गरुड़ पुराण के प्रेत खंड में एक श्लोक ऐसा मिलता है, श्लेष्माश्रुबान्धवैर्मुक्तं प्रेतो भुंक्ते यतो वशः अतो न रोदितव्यं हि क्रियाः कार्याः स्वशक्तितः। दाह संस्कार होने से पूर्व रोने का निषेध किया गया है। तो यहाँ श्लोक में क्या कहते हैं? मृत प्राणी के लिए आत्मीय जनों को भूलकर भी रोना नहीं चाहिए, अपितु उसकी सद्गति के लिए भगवत स्मरण पूर्वक यथाशक्ति ऊर्ध्वदेही क्रिया शास्त्र शुद्ध पद्धति से करनी चाहिए। रोने के जो आंसू आदि निकलते हैं वे ही उस प्राणी को खाने पड़ते हैं। इसलिए दाह संस्कार से पूर्व रोने के लिए हमारे यहाँ अनुमति शास्त्रों ने नहीं दी। दाह संस्कार के बाद हम रो सकते हैं, लेकिन उससे पहले हमें रोना नहीं चाहिए, आंसू नहीं निकलने चाहिए, क्योंकि वही आंसू उस प्राणी को खाने पड़ते हैं। श्लेष्माश्रु बांधवेर मुक्तम प्रेतो भुंक्ते यतो वशः अतो न रोदितव्यम, अतः न रोदितव्यम, तो रोना नहीं चाहिए दाह संस्कार से पहले। और क्रिया कार्या स्वशक्तितः, अच्छी तरह से ऊर्ध्वदेही क्रिया करनी ही चाहिए। कोई तो जीवन में हम व्रत करते हैं तो उसका उद्यापन करना ही चाहिए। यदि हमने व्रत किया तो बिना उद्यापन उसकी समाप्ति नहीं होती। हमारे यहाँ कोई भी व्रत होगा, यदि गोपद्म निकालने का व्रत होगा, कोई उपवास का व्रत होगा, कोई पूजा का व्रत होगा, कोई और भी लक्ष्य चावल चढ़ाने का व्रत होगा, तो सभी व्रतों की समाप्ति उद्यापन से ही होती है। उद्यापनम विना यत्तु तद व्रतम निष्फलम भवेत, ऐसा नंदी पुराण में कहा गया है। उद्यापनम विना यत्तु तद व्रतम निष्फलम भवेत। यदि कोई हमने व्रत किया और इसका, जैसे कि हमने 16 सोमवार का व्रत किया, यदि प्रदोष का व्रत किया, यदि अनंत का व्रत किया, ऐसा कोई हम व्रत करेंगे तो उपरांत उसकी संख्या पूरी होने जाने के बाद उसका उद्यापन होना अनिवार्य होता है। और यदि हम उद्यापन नहीं करेंगे तो वह जो हमने क्रिया किया हुआ जो व्रत होता है वह निष्फल हो जाता है, उसका कोई हमें फल नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि उसका हमने उद्यापन नहीं किया। तो जीवन में कितने भी लोग व्रत करते हैं परंतु व्रत का उद्यापन नहीं कर पाते। व्रत की पूर्णता के लिए उद्यापन अवश्य ही करना चाहिए। यदि ऐसा नहीं करता कोई मानव तो उसका व्रत जो होता है वह निष्फल हो जाता है। मरणासन्न व्यक्ति यदि व्रत का उद्यापन न कर सका हो तो वह स्वयं या अपने प्रतिनिधि ब्राह्मण को सादर बुलाकर उनकी आज्ञा प्राप्त कर व्रतोद्यापन के अनुकल्प के रूप में अपने सामर्थ्यानुसार द्रव्य का दान कर दे। इसके शास्त्र विधि के अनुसार उद्यापन की विधि पूर्ण हो जाती है। ऐसा करो कि यदि कोई मरणासन्न व्यक्ति हो और उसके कोई व्रत उसका उद्यापन रह गया हो तो ब्राह्मणों को बुलाओ और व्रतोद्यापन के अनुकल्प के रूप में
हम व्रतोद्यापन कर नहीं सकते, लेकिन व्रतोद्यापन के लिए जितना हम द्रव्य हम लगा सकते हैं या दान दे सकते हैं, तो उतना अपने सामर्थ्य अनुसार द्रव्य का ब्राह्मण को दान करो और दान कर दे, और इससे शास्त्र विधि के अनुसार उद्यापन की विधि पूर्ण हो जाती है। नहीं तो उद्यापन में ब्राह्मण भोजन होता है और भी जिस देवता के लिए हमने व्रत किया हो उसकी पूजा होती है, उसके लिए हवन होता है, प्रार्थना होती है, व्रत संपूर्ति का आशीर्वाद ग्रहण होता है, सभी विधियां होती है। लेकिन इतना तो करना संभव नहीं है, मरण तो समीप आ गया, लेकिन व्रत तो वैसे ही रहेंगे, तो क्या करें। तो इसीलिए हम व्रतोद्यापन का संकल्प मन में करके ब्राह्मण को यदि द्रव्य दान देते हैं तो अपने आप व्रत पूर्ति हो जाती है। तो सदाचारी ब्राह्मणों की वाणी में महान शक्ति रहती है। व्रत आदि कर्मों से यदि कोई त्रुटि अपूर्णता आदि रह जाए तो वह ब्राह्मणों के वचनों से दूर हो जाती है और हमारा व्रत पूर्ण हो जाता है। विप्रवाक्यम स्मृतम शुद्धम व्रतस्य परिपूर्तये। नारद पुराण में ऐसा वचन मिलता है, केवल विप्र वाक्य से ही स्मृतम शुद्धम व्रतस्य परिपूर्तये, केवल विप्र का आशीर्वाद और वाक्य से ही हमारे कोई भी व्रत जो होते हैं वह व्रत सभी परिपूर्त हो जाते हैं, परिपूर्ण हो जाते हैं। तो ऐसा भी हम कर सकते हैं। यदि उद्यापन संभव नहीं होगा तो क्या करें, तो हम उद्यापन के लिए जो द्रव्य कोई इकट्ठा करके जितना हमारा सामर्थ्य होगा उतना हम यदि दान करेंगे ब्राह्मणों को, तब भी हमारा व्रत सफल हो जाता है। ऐसे बहुत सारे विषय है कि गरुड़ पुराण श्रवण करते समय हमें उसका चिंतन करना चाहिए। थोड़े श्लोकों का मैंने इस वीडियो में कोई चिंतन किया है कि यह भी वीडियो श्रवण करो और इससे भी हमें कोई ना कोई महत्वपूर्ण जानकारी जो गरुड़ पुराण में और अन्य पुराणों में हमें मिलती है उसके बारे में इस वीडियो में हमने चर्चा की है। और भी ऐसे कोई और विषय है कि उनके बारे में चर्चा होना आवश्यक होता है। तो आगे वाले वीडियो में और भी विषय लेके उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। जरूर ऐसे ही हमारे चैनल को जुड़े रहे। और ये मंदार जी हिंदी यह जो चैनल है, यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करो। वीडियो यदि आपको पसंद आ गया तो वीडियो को लाइक करो। यदि कोई शंका हो, वीडियो का बारे में कुछ आपको कमेंट लिखना हो तो वीडियो के नीचे जरूर आप लिख सकते हैं। कोई प्रश्न हो तो भी वीडियो के नीचे हमें पूछ सकते हैं। समय मिलने पर हम उसी का उत्तर देने का प्रयास करेंगे। ऐसे ही हमारे चैनल को जुड़े रहो। जिन्होंने यह चैनल मेरा सब्सक्राइब किया है उनको कोटि कोटि धन्यवाद। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय